Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और लास्ट लेक्चर में हमने जिस टॉपिक की बात की थी वो था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो वहां मैंने आपको डायमेंशन की एप्लीकेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स इस वीडियो में देखेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है वो है किसी कण का वेग v उसके द्वारा लिए गए समय t पर निम्न संबंध के अनुसार परिवर्तित होता है। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। यहां a, b, c तथा d की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जो वेग है, वेग का संबंध हमें दिया हुआ है किसके साथ? समय के साथ। और उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं a, b और c एंड d। इनकी हमें डायमेंशंस यानी कि विमाएं निकालनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो संबंध दे रखा है अपन को v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी प्लस टी। तो ये जो संबंध दे रखा है वो मैंने सबसे पहले लिख लिया है ना। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन, किसी भी संबंध या समीकरण के सभी भागों की विमाएं समान होनी चाहिए। कोई भी संबंध सही कब होता है? जब उसके सभी भागों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। कौन सा प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन। होमोजीनिएशन यानी कि समानता का सिद्धांत। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि किसी संबंध के सभी भागों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान। कोई संबंध भौतिकतः कब सही होता है? कोई संबंध, अच्छा ये लिखने की जरूरत मुझे लग रहा है नहीं है, आप समझ गए होंगे। इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन क्या है? सभी संबंध के दिए गए संबंध के सभी भागों की विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन से भाग, यानी कि v की विमा बराबर a की विमा बराबर bt की विमा बराबर c अपॉन d प्लस टी, c अपॉन d प्लस टी की विमा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो a की विमा सीधे किसके विमा के? v की विमा की। a की विमा सीधे किसकी विमा? v की विमा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो a की विमा आ गई माय डियर l t माइनस 1 जो कि वेग की विमा होती है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड, बी टी की विमा इज इक्वल टू बी की विमा, बी टी की विमा इज इक्वल टू वी की विमा। वी क्या है? यहाँ पे वेग है ना। तो अगर मैं
तो बी की विमा जो है समय की विमा हो गई अपनी टी, और इधर ये हो गया एल टी माइनस वन। तो जो बी की विमा आएगी वो क्या आएगी, वो बी की विमा, चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, यस, इसको ले लेते हैं, बी टी की विमा बराबर काय के, वी की विमा के। ठीक है, तो यहां से वी की विमा निकालोगे तो क्या हो जाएगी, वी की विमा अपॉन टी की विमा। ठीक है, वी की विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है, और टी की विमा टाइम की विमा आ गई। तो अब इस टी को अगर ऊपर ले जाओगे जिसकी पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, यानी एल पे वन, ये बी की विमा आ गई, है ना। बी की विमा क्या आ गई, एल टी माइनस टू। आप चाहो तो यहाँ अगर नीचे दिखाई दे रहा है तो लिख सकते हो एल टी माइनस टू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं C अपॉन डी प्लस टी। तो इस वाले टर्म में पहले हम एक काम करते हैं, D की विमा निकाल लें, और D के साथ में क्या ऐड हो रहा है, T ऐड हो रहा है, तो समान राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो ये D के साथ में क्या ऐड हो रहा है, T ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, D की विमा किसके इक्वल हो गई, T की विमा के, T की विमा। ठीक है, तो इसका मतलब D की विमा हो गई सीधे T। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, C अपॉन डी प्लस टी। ये जो पूरा भाग है इसकी विमा काय के बराबर है, V की विमा के बराबर है। तो नेक्स्ट अगर अपन पार्ट की बात करते हैं, C अपॉन डी प्लस टी की विमा बराबर काय के, V की विमा के। ठीक है, तो C, यस, अब अगर अपन C अपॉन डी प्लस टी है, तो C अपॉन डी प्लस टी में से देखो D की विमा और T की विमा सेम है, तो दोनों में से किसी एक की विमा लिख लेंगे। तो मैंने यहां पे लिख लिया T। ठीक है, और इधर V की विमा जो है वो क्या होती है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यस, ये T इधर ले जाओगे तो ये C, और ये क्या हो गया, एल टी माइनस वन और इंटू टी, है ना। अब ये T पे वन पावर है और यहाँ पे T पे माइनस वन पावर है, तो T की पावर कितनी हो गई, जीरो। एल T की पावर हो गई माइनस वन और प्लस वन, तो जीरो हो गई, तो क्या बचा, एल। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, और यहां देखो ये C की विमा आ गई है इसकी एल, और D की विमा आ गई है T, और B की विमा आ गई एल टी माइनस टू, और A की विमा आ गई है एल टी माइनस वन। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब शुरू करते हैं अपन अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने क्या लिया हुआ है, किसी तनी हुई स्प्रिंग की आवृत्ति F, उसके तनाव T, लंबाई L व एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू पर निर्भर करती है। आवृत्ति का विमीय संबंध ज्ञात कीजिए। किसी तनी हुई स्प्रिंग की जो आवृत्ति है, उस स्प्रिंग के तनाव T, लंबाई L और एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसका हमें विमीय संबंध ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन कराए थे लास्ट में, विमा की सहायता से दी गई राशियों में संबंध ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समानुपाती संबंध बनाते हैं। तो समानुपाती संबंध में हमारी जो आवृत्ति है, आवृत्ति F है ना, आवृत्ति F जो है वो किस किस चीज के समानुपाती, किस किस चीज पर निर्भर कर रही है, तनाव T। तो तनाव जो T है उस ये ले लिया अपन ने, है ना।
इसकी पावर a और लंबाई l की पावर v और एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू की पावर c। ठीक है, यहां पे एक समानुपाती स्थिरांक ले लिया, मैंने आपको बताया था समानुपाती स्थिरांक अपन ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू k t की पावर a l की पावर b और म्यू की पावर c, ये मैंने समानुपाती स्थिरांक ले लिया। और ये जो समानुपाती स्थिरांक है ये विमाहीन, यहां मैंने आपको बताया था कि क्या है, विमाहीन समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती क्या है, स्थिरांक या नियतांक। ओके, अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड्स में विमा, इसको देखो इक्वेशन नंबर में फर्स्ट ले ले रहा हूं। अब बोथ साइड अपन इसकी विमा ले लेते हैं। तो एफ फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 1/, आवर्तकाल होता है 1/, आवर्तकाल यानी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स यानी कि टी की पावर -1, ये हो गया। ओके, अच्छा, टी क्या है यहाँ पर, देखो के विमाहीन है। ओके, इनटू, अब बात करते हैं टी। टी क्या है, तनाव। तनाव एक तरह का क्या होता है, बल होता है। देखो अब मैं एक दो चीजें हम बता देता हूं तुमको। एक तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति जो होती है माय डियर, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, एफ, इसकी जो एक आवृत्ति जो होती है सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, और इसकी विमा होती है टी की पावर -1। ठीक है, अच्छा, जो तनाव है, तनाव जिसकी तुम बात कर रहे हो टी, ये एक तरह का बल होता है। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन अगर मात्रक है तो इसकी विमा हो गई mL/T-2। ठीक है आइडिया। अच्छा, L लंबाई है, लंबाई का तो सब जानते हैं क्या कहानी है। लंबाई जो है L, इसका मीटर मात्रक होता है ना, और इसकी विमा माय डियर क्या होगी L। इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अच्छा, म्यू क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है म्यू, इसका मात्रक बेटा एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, और किलोग्राम पर मीटर, तो इसकी जो विमा बन गई mL-1, mL-1। ठीक है, अब चलते हैं अपन इधर आते हैं। तो दोनों पक्षों में जब हम विमा रखेंगे तो आवृत्ति की जो विमा है वो क्या है, टी की पावर -1। ठीक है, राइट साइड में अगर अपन जाते हैं, के विमाहीन राशि है, टी इसकी विमा मैंने अभी बताई है mL/T-2 हो गई, इसकी पावर है b, और L लंबाई, इसकी विमा L और इसकी पावर है माय डियर कितनी, b, और म्यू की विमा मैंने अभी आपको बताई क्या है mL-1, mL-1, और इसकी पावर कितनी है c। अब देखो ये जो पावर्स हैं इनको अपन सेट करते हैं। यहाँ पे m की पावर 0 है, L की पावर 0 और T की पावर -1 है इन लेफ्ट साइड, है ना। अब राइट साइड में अगर अपन देखेंगे तो m की पावर कितनी है, m की पावर यहाँ से b और यहाँ से c, तो m की पावर हो गई टोटल b + c। ऐसे ही अगर अपन l की पावर की बात करेंगे तो l की पावर देखो बेटा कितनी है, l की पावर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें है b, और सेकंड ब्रैकेट l की पावर, सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, t जो है इसकी होल पावर a है, तो यहाँ पे m की पावर हो जाएगी माय डियर a + c। L की पावर अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में a, सेकंड ब्रैकेट में b और थर्ड ब्रैकेट में -c है, तो ये हो गया a + b - c। और t की पावर देखो जरा क्या है, तो t की पावर फर्स्ट ब्रैकेट में है -2 है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो t की पावर हो गई -2a। अब हम क्या करते हैं, जो राइट टू लेफ्ट जो विमाएं हैं उनको बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो विमाएं हैं, समानता का सिद्धांत क्या कहता है, दोनों पक्षों में विमाएं क्या होनी चाहिए, समान।
इक्वेशन ऑफ होमोजिनेशन अपन यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में अगर हम विमाओं की तुलना कर देंगे तो a प्लस सी, तो यहाँ m की पावर 0 है तो a प्लस सी हो गया 0। अच्छा, अब l की पावर a प्लस बी माइनस सी है, तो ये l की पावर लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और अगर हम t की विमा की बात करेंगे तो t जो है उसकी विमा लेफ्ट साइड में -1 है और राइट साइड में -2 है, तो -1 इज इक्वल टू -2a। तो देखो यहां से a, ये माइनस से माइनस हट गया तो a कितना आ गया, a आ गया 1/2, 1/2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये a आ गया, ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा a की जगह अगर यहां पर तुम 1/2 लगा दोगे तो प्लस c बराबर 0, तो c बराबर हो गया -1/2। c कितना हो जाएगा, -1/2। और a और c अगर यहां रख दिया जाए तो a की जगह हम रख देंगे 1/2 प्लस b और माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया b बराबर b प्लस 1 बराबर 0, यानी कि b बराबर आ गया माय डियर -1। तो a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब a, b और c, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1/2, b की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है -1, और c की वैल्यू कितनी आई है, c आया है -1/2। तो a, b तथा c, a, b तथा c के मान कहां रख दिए जाएं, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भैया, क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू k t की पावर a, तो t की पावर a कितना है, हाफ। ठीक है, अच्छा l की पावर b कितना है, -1, और c की म्यू की पावर c, तो म्यू की पावर हो गया -1/2। तो t इज l की पावर है -1, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, k, देखो l की पावर -1 है, l को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, l को कहां रख दिया, नीचे। अच्छा, l स्मॉल l से लिखना चाहो तो स्मॉल l से लिख दो इसको, है ना, स्मॉल l है वैसे ही, तो स्मॉल l लिख दे रहा हूं यहाँ पे, k/l। अच्छा, t की पावर 1/2 है और म्यू की पावर -1/2 है, तो म्यू को नीचे कर दिया, तो दोनों की होल पावर कितनी हो गई, 1/2। तो ये बन गया t इज इक्वल टू k/l √t/μ। तो ये रिलेशन हमारी आ गई। अच्छा, k जो है वो 1 होता है, तो t इज इक्वल टू 1/l। अच्छा, k ये रिलेशन अपना ये भी हम लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया, t थोड़ी है यार, ये f है, f फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 k/l √t/μ। अच्छा, यहां पर हियर k इज इक्वल टू 1, देन f इज इक्वल टू 1/k। वैसे k जो होता है वो 1/2 होता है ना, 1/2। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2l √t/μ। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को कि अगर हम इस रिलेशन को यहां तक भी छोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये तो अब k की वैल्यू अगर नहीं पता है अपन को तो फिर अपन इतना भी छोड़ सकते हैं, है ना। और k की वैल्यू
ये देखो मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि ये फॉर्मूला आगे फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा, तो वहां हम कंप्लीट यहाँ हम केवल विमीय संबंध निकालना है। तो विमीय संबंध जो है वो इस लाइन में भी कंप्लीट हो जाता है, इस लाइन में, है ना। और यहाँ पे अगर तुम k की जगह 1/2 लगाना चाहोगे तो हमारा संबंध ये हो जाएगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वेग v, समय t तथा बल F को मूल राशि मान लिया जाए तो द्रव्यमान m व गतिज ऊर्जा k की विमा क्या होगी, है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो फटाफट से इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बल है, बल जो होता है इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है माय डियर द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। अच्छा, बल तो आप लोग समझ गए होंगे। यहां अपन जब बल की बात कर रहे हैं, अभी मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, बल और द्रव्यमान। और जो त्वरण है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर। तो अब इनकी जो विमाएं हैं वो हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो कि जो मूल राशियां उनकी संख्या 7 होती है ना। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन यहाँ पे उन राशियों को तो मूल राशि नहीं लिया गया है। मूल राशि किन को लिया गया है? वेग को, समय को और बल को मूल राशि लिया गया है। और द्रव्यमान की विमा पूछ रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान की विमा हमें किसके पदों के रूप में निकालनी है? इन 3 मूल राशियों के पदों के रूप में निकालनी है। उल्टा कर दिया इसने, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, बल, अब ये बल F, द्रव्यमान m हो गया और वेग v और समय t। m की विमा चाहिए तो m की विमा हो गई F इंटू टी अपॉन v। देखो t को ऊपर ले लिया और v को नीचे ले आए, तो जो m की विमा बन गई वो बन गई माय डियर F1 T1 और v माइनस 1। F1 T1 और v माइनस 1। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ऊर्जा की विमा देखते हैं तो ऊर्जा का भी फॉर्मूला अगर तुम्हें पता हो, गतिज ऊर्जा जो होती है 12mv²। गतिज ऊर्जा का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, K इज इक्वल टू होता है 12mv²। ठीक है, तो आपको जो द्रव्य देखो, ये K इज इक्वल टू, ये मात्रकहीन राशि है m, द्रव्यमान हो गया अपना, यहां लिख दिया हूं माय डियर, K इज इक्वल टू क्या, 12mv²। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 12, विमाहीन राशि है द्रव्यमान की विमा हमने अभी निकाली है FTV-1। द्रव्यमान की विमा क्या निकाली है, FTV-1। ठीक है, और अगर अपन देख रहे हैं कि v² और आ रहा है इसमें, है ना, v², तो ये v की पावर 2 है और ये v की पावर -1 है। तो समझ गए होगी मेरे हिसाब से। तो जो v की पावर है वो कितनी हो गई, v की पावर हो गई -1 + 2,
यानी कि 1 बच गई। तो K हो गया F1 T1 और V की पावर हो गई आपकी 1। तो ये आ गया FTV, K की विमा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह कर लेना है ना। फटाफट से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको लास्ट में, और फिर हम अपन वीडियो एंड करेंगे। तो वास्तविक गैस समीकरण P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT में P तो गैस का दाब है, V आयतन, T ताप तथा R गैस स्थिरांक है। तो A तथा B की विमा ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं एक दो पॉइंट्स क्लियर कर दूं। एक तो दाब, ये जो दाब P है ना। एक तो हम किस चीज की बात करते हैं, फटाफट से दाब P, इसकी विमा लिखते हैं, है ना। तो जो दाब P है बल बटे क्षेत्र, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो इसकी विमा बनेगी वो न्यूटन, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। इसकी जो विमा बनेगी वो बननी चाहिए किसके, जो P की जो विमा बननी चाहिए वो हो गई माय डियर कितनी, M L-1 और T-2। कैसे हो गई वो समझ गए होगे आप। बल की विमा को L² से डिवाइड कर लेंगे, ये विमा आ जाएगी। अच्छा, एक V क्या है अपना, आयतन है, आयतन है क्या, V। तो जो V है इसका जो मात्रक हो गया मीटर क्यूब, तो इसकी विमा हो गई L⁻3। ठीक है, इसी की ही जरूरत पड़ेगी, वैसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब अगर अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनना चाहिए अपना, ये जो P प्लस A/V² और संबंध हमारा V माइनस V इज इक्वल टू है क्या, RT। तो कौन सा सिद्धांत लगा दूं, इक्वेशन ऑफ होमोजिनेशन, समानता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग किसके अनुसार, समानता के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन, समानता का सिद्धांत। तो इसका मतलब जो P की विमा है, P की विमा वो बराबर होनी चाहिए किसके, A/V² की विमा के। ठीक है, तो जो P की विमा है वो क्या है माय डियर, ML-1 T-2, ML-1 T-2। ठीक है, इज इक्वल टू A/V², यानी कि आयतन की विमा क्या है L3, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो जो A की विमा आई वो A की विमा, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया माय डियर ML-1 T-2। ठीक है, और गुणा L⁻6, ये 6 कहां से आ गया भाई, ये 3 और इसका होल स्क्वायर 2 है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, इसको इधर ले लिया ट्रांसपोजिशन ऊपर, तो L⁻6 हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो तो A की विमा आ जाएगी M⁻1 है, L⁻−1 है और ये 6 है, तो L की पावर हो गई कितनी 5 और T की पावर हो गई -2, तो ये आ गया M1L5T-2। अच्छा, और इसमें V माइनस B एक और टर्म है, तो V की विमा, B की विमा बराबर V की विमा, समान राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, समान राशियां। तो जो V की विमा होनी चाहिए वो B की विमा होनी चाहिए। जैसे देखो P के साथ में क्या ऐड हुआ है, A/V², तो दो राशियां
कब जुड़ती हैं? जब उनकी विमाएं, उनके मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो पी की जो विमा होगी वो a/v² की विमा होगी, उससे हमने ये निकाला है। ऐसे ही अब ये देखो अपना जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें v माइनस b है, तो ये राशियां आपस में घट रही हैं, और घटती कब है या जुड़ती कब है? जब उनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इनकी विमाएं मैंने समान कर दी, तो b की जो विमा आ गई वो आ गई L3। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये वीडियो होता जा रहा है लेंथी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है, देखो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें। उस पर न्यू जो वीडियोस हैं उनकी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।